पूरा सोशल मीडिया आज की डेट में पायल गेमिंग की किसी वीडियो से भरा हुआ है, थोड़े टाइम पहले किसी और क्रिएटर की वीडियो से भरा हुआ था। और ये इकलौता रीजन है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर 10-15 दिनों के अंदर ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट हो ही जाता है, तुम्हें ऐसा लगता होगा। पर रियलिटी के अंदर ऐसे इंसिडेंट दिन के अंदर हजारों होते हैं, बट क्योंकि कभी कोई सेलिब्रिटी होता है तो वो चीजें नाम के साथ जब वायरल होती है ना, तब लोगों को ज्यादा हाईलाइट होती है। जैसे पीछे सिद्धार्थ और करीना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, और काफी टाइम से बॉलीवुड से ना कोई भी वीडियो वायरल हो नहीं रहे। बट जो चीजें पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर होती थी वो अभी क्रिएटर इंडस्ट्री के अंदर हो रही है। तो ऐसी क्या चीज है जिससे बॉलीवुड काफी ज्यादा प्रोटेक्ट हो चुका है पर क्रिएटर्स नहीं हो पा रहे हैं। और जिन वीडियोस को हम लोग हार्मलेस समझ के एक दूसरे को ऐसे ही शेयर कर देते हैं, उसके पीछे लोग कौन कौन से जुड़े हुए और कैसे इन सारी चीजों से बचना है, इसके ऊपर हम ये पूरा एपिसोड डेडिकेट कर रहे हैं। और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, पर मैंने उन वीडियोस का ना जान के टाइटल किसी भी क्रिएटर या फिर सेलिब्रिटी से रिलेटेड रखा नहीं था, क्योंकि मानो या फिर ना मानो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए। पर स्टिल हम लोग काफी ऐसे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे जिनको पता ही नहीं कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो ऐसी वीडियोस बनाने में मेरे को ऐसा मेरा दिल मारना होता है कि चल यार बना दे, लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लोग आज की डेट में भी अपने वो 10,000 रुपए के ओप्पो के फोन के अंदर अपनी प्राइवेट वीडियो स्टोर करके रखते हैं, उनको लगता है सेफ है। उनको थोड़ा सा बताओ, रियलिटी चेक दो। तो उसी रियलिटी चेक को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग बोल रहे हैं कि पायल की कोई वीडियो वायरल हुई है, जो कि काफी लोग बोल रहे हैं कि भैया डीप फेक है या फिर उसकी नहीं है। मान लेते हैं उसकी नहीं है, पर एक बार जाके उसका कमेंट सेक्शन देखो, कमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं, उसके बाद भी सिर्फ उसी चीज के बारे में बात हो रही है। आप लोगों को ना सोशल मीडिया के ऊपर रहना दुर्लभ हो जाता है। जब भी ऐसी कोई भी चीज हो जाती है तो आपका पूरा का पूरा करियर रातों रात वो ट्रैश हो जाता है। और ये चीजों का इंपैक्ट ना ज्यादातर लड़कियों के ऊपर आता है, लड़कों के ऊपर नहीं आता, क्योंकि भाई लड़का तो प्ले बॉय है, लड़का तो स्टड है, लड़के में तो ये चलता है। और मैक्सिमम टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लड़कियों को। थोड़े टाइम पहले मैं बोल रहा था ना कि यार बॉलीवुड अभी काफी टाइम से इन चीजों से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि उनके पास बुद्धि आ चुकी है कि भैया रिकॉर्ड नहीं करना है। आपके पास 400 वाला फोन है, आपके पास 4 लाख वाला फोन है, किसी भी फोन में रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर वो फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मतलब आपका डेटा सेफ नहीं है, चाहे एंड में वो फोन एप्पल हो ले या फिर ओप्पो हो ले, दोनों ही सेम है। अभी जब भी ऐसे एमएमएस लीक होते हैं ना, दो तरह की वीडियोस होती है हमेशा। पहली तरह की वीडियोस वो होती है जिसके अंदर आपका कोई कंसेंट नहीं था, किसी ने भी आपकी टॉयलेट की वीडियो निकाल ली है, बाथरूम की वीडियोस निकाल ली है, फिर किसी भी एरियाज की वीडियोस निकाल ली है, और उसके बाद या तो आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर उसको इंटरनेट पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपका कंसेंट नहीं था और आपकी वीडियोस रिकॉर्ड कर दी गई है तो उसके अंदर आपका ज्यादा कोई हाथ नहीं है। बस उसके अंदर यही चीज बोली जा सकती है कि भैया थोड़ा अवेयर रहो, पब्लिक एरियाज को यूज करना बंद करो, ऐसे प्राइवेट चीजें जो भी अपने घर के अंदर करने की कोशिश करो, चाहे आप पब्लिक वॉशरूम यूज कर रहे हो, किसी होटल के अंदर जा रहे हो या फिर कहीं पे भी जा रहे हो, थोड़ा सा ध्यान रखो। ये जो 400-500 वाले लोकल होटल्स होते हैं या फिर ओयो रूम्स होते हैं, इनको थोड़ा अवॉइड करो। जो भी ये नई जनरेशन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर इंटीमेट होने की कोशिश करती है उनको भी अवॉइड करो। वैसे वो कानूनन अपराध भी है, पर फिर भी करो, क्योंकि कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लेगा भैया आपको। पर फिर भी अगर किसी ने आपको रिकॉर्ड कर लिया है और आप ऐसी सिचुएशन के अंदर फंस चुके हो कि भैया मेरी वीडियो सामने वाले के पास है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और उसके बाद क्या करना है आगे बात करते हैं। पर पहले उसके ऊपर चलते हैं कि भैया आप कंसेंट से रिकॉर्ड कर रहे हो, खुद को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके पति रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आज की डेट में एक नई तरह की फैंटेसी है कि भैया खुद को करते हुए को रिकॉर्ड करेंगे, मजा आएगा। एक चलते कैमरा के साथ ऐसा क्या ही यूनिक मजा आ रहा है लोगों को, क्यों ही करनी है ऐसी चीजें रिकॉर्ड जो कल को लीक होके आपका पूरा का पूरा करियर खत्म कर सकती है। अभी पीछे एक केस आया था कुल्लड़ पिज्जा का, तो में से काफी लोगों ने देखा होगा। उन लोगों को जिस लेवल का जलील किया गया ना, मैं समझ सकता हूँ कि भाई वो आदमी दिन में 10 बार मरने के बारे में सोचता होगा। और उनकी जो वीडियोस लीक हुई थी वो उन्होंने खुद ने ही रिकॉर्ड करी थी, बट क्या हुआ, अपलोड किसी और ने कर दी, पब्लिक किसी और ने कर दी। वो आदमी भाई कितनी वीडियोस के अंदर आके रोया है कि भैया मेरी बीवी को इससे हटा दो, मेरी सारी गलती है, हमने नहीं किया, हमारी काम वाली ने कर दिया या फिर किसी और ने कर दिया, या फिर एक काम करो हम दोनों की जितनी ऐसी तैसी मारनी है मार लो, हमारे बच्चे को तो मत करो। भाई उसका छोटा सा बच्चा था, उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं लोग। और जिस टाइम पे ऐसी कोई भी चीज होती है, कोई भी बड़ा से बड़ा मीम पे जो ले, किसी के भी एथिक्स नहीं आते सामने, क्योंकि सबको सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट मिलती है। एमएमएस, वायरल वीडियोस, ऐसे कीवर्ड जब भी आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर डालते हो ना, तब उसके ऊपर एंगेजमेंट भर के आती है। और एंड में उन लोगों ने पता क्या किया, सोशल मीडिया भी छोड़ दिया और देश भी छोड़ दिया। अब देश के बाहर जाके सेटल हुए। किसी आदमी को इस लेवल तक टॉर्चर किया कि भाई उसको सोशल मीडिया और देश दोनों छोड़ने पड़ गए। इनिशियली आपको लगता है कि भैया जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो तो भाई मेरा ही है, मैं तो उसके साथ ही रहने वाला हूं, तो क्या हो गया अगर उसके फोन में है तो। पर ये चीज भी तो समझो कि भैया उसका ये जो फोन है इसका पूरा का पूरा कंट्रोल उस आदमी के पास नहीं है। सेम ऐसी एक और चीज भी हुई थी अंजलि अरोड़ा के केस के अंदर। और हुआ क्या था, अंजलि अरोड़ा के लॉकअप जीतते उसकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो गई थी। बाद में उसने उसको बोल दिया कि भैया फेक थी, रियल थी, फेक थी मुझे नहीं पता, ना मैंने देखी। और यहाँ पे ऐड करके एक पॉइंट जरूर देना चाहूंगा कि भैया जिस भी बंदे के साथ आप हो, आप लोग उसके साथ हमेशा रहोगे। ये चीज आप लोग 17, 18, 19, 20, 22, 25, 30 साल की उम्र तक डिसाइड नहीं कर पाते हो। 30 भी छोड़ो, लोग 40 साल की उम्र के बाद भी डाइवोर्स ले लेते हैं। तो एक इमोशन के अंदर आगे सामने वाले को अपनी लाइफ की पूरी अथॉरिटी ट्रांसफर कर देना इज नॉट समथिंग जो आपको करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही अंजलि अरोड़ा फेमस हुई, उसके बाद फेम आया, एकदम से उसकी वीडियो आ गई। और ऐसी काफी
काफी लोगों के साथ है, मैं रिसर्च कर रहा था, काफी लोगों के नाम है मेरे सामने और मैं सबके नाम लेना भी नहीं चाहता, बट एक सेंस देना चाहता हूँ कि भैया आप लोग जिसके भी साथ आ जाओ ना, आपकी उम्र इतनी कच्ची है कि आपको लगता है कि भैया मैं तो इसके साथ सारी जिंदगी रुकूंगा, और कल को जब आप लोग उसके साथ नहीं रहते हो या फिर नहीं रुकते हो, वो चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। उसके पास एक अथॉरिटी होती है आपको ब्लैकमेल करने की, आपको अपने रिलेशन के अंदर होल्ड करने की, कंट्रोल करने की, या फिर वीडियोस को वायरल करने की भी। किसी को भी अपनी लाइफ की इतनी बड़ी अथॉरिटी मत दो। और अगर आप लोग दे ही चुके हो, आप लोग इस सिचुएशन में फंस ही चुके हो और अभी आप लोग ब्लैकमेल हो रहे हो, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। हाँ, हमें लगता है हमारे माइंड में एक पुलिस की एक डार्क इमेज है कि भैया हम पुलिस वालों पे जाएंगे, वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, हमारे पेरेंट्स को बता देंगे, 10 चीजें हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले कोई ब्लैकमेल कर रहा है अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। तुम्हें लगता है कि भाई वो पचा लेंगे तो बता दिया करो। कोई बड़े का हाथ सिर पे होगा, वो चीजों को अच्छे से संभाल ले। बट स्टिल आपकी एज अगर 18 से ऊपर है और आपको लगता है कि भैया मुझे खुद से ही संभालना है, मैं खुद से संभाल लूंगा, मेरे को पेरेंट्स तक बात नहीं पता लगने देनी है, तो वो भी सही है। आप लोग जा सकते हो पुलिस में। और स्पेशली अगर आप लड़की हो तो भैया वहां पे एक स्पेशल बोर्ड होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही अलाउड होती है। वहां पे अगर जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ वुमेन पुलिस होती है और आप लोग उनको अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हो। और अगर आपको कोई ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है कि भैया अगर आपने कंप्लेंट लिखवाई तो मैं वीडियो को लीक कर दूंगा या फिर वायरल कर दूंगा या फिर सो, अगर आप उसके साथ ब्लैकमेल होते रहोगे, अपनी पूरी लाइफ को जलाते रहोगे, तो वो चीज ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बल्कि एज कम्पेयर टू अगर आप लोग उस चीज को पुलिस को इन्फॉर्म कर दोगे और एक स्ट्रेटेजिक वे से उस बंदे को पकड़ के उसके जो भी डिवाइस होगा उसको जब्त कर लोगे, तो वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल होगी। क्योंकि जब भी ऐसा केस होता है ना, तो एक बंदा क्या करता है, अपनी वीडियोस को ना 3-4 जगह पे स्टोर कर लेता है। तो हो सकता है तुम्हारे माइंड में ये हो कि भैया अगर हमने उसका मोबाइल पकड़ भी लिया पुलिस के साथ, तो भैया उसने अलग जगह पे स्टोर कर रखी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कल्प्रिट पकड़ना। अगर आप लोगों ने वो बंदा पकड़ लिया जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो अब वो बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे अकाउंट्स का एक्सेस आप लोग उससे 4 चांटों में निकलवा सकते हो। और उसके बाद 3 से 10 साल की जेल होती है। वो बंदा कब बाहर आएगा और कब होगा पता नहीं। और बहुत हाई चांसेस है कि कुछ भी नहीं होगा अगर आप लोग स्ट्रेटेजिक वे से पुलिस के साथ मिलकर काम करते हो। तो पुलिस को बता देना। अगर आपकी एज छोटी है तो आपके कोई बड़े दोस्त का साथ होना, आपके कोई बड़े फैमिली मैन का साथ होना या फिर पेरेंट्स का साथ होना बहुत जरूरी है। और यही सेम चीज है जो बंगाल क्रिएटर की वीडियो वायरल हुई थी उसके अंदर भी हुआ था। उनका कोई एक बहुत क्लोज आदमी था जिसके पास उनके फोन का पूरा एक्सेस था। उसने क्या किया, उसके फोन से वीडियो निकाल के अपने फोन में डाल ली। अभी अपने फोन में वीडियो डाली तो उसने क्या किया, दोनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और दोनों ब्लैकमेल कई टाइम तक होते भी रहे। उनको लगा कि ठीक है भाई, जो पैसे मांग रहा है वो दे देते हैं, जो काम बोल रहा है वो कर देते हैं, कल को ब्लैकमेल होते रहते हैं, वीडियो तो कम से कम वायरल नहीं होगी। और एट द एंड यही हुआ कि उसने वीडियो वायरल कर भी दी। अभी लड़के ने उसके बाद क्या किया, लड़के ने बोला कि भैया जो भी चीज थी ये ब्लैकमेल कर रहा था, अपनी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो डाली और उसके बाद अपना नॉर्मल कंटेंट डालना शुरू कर दिया और फ्री हो गया उस सबसे। लड़की अब फाइट कर रही है। लड़की बोल रही नहीं भाई मुझे तो इंसाफ चाहिए, नहीं भाई मैं तो उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट करूंगी, मैं तो उस बंदे को जेल में लेके जाऊंगी, मैं तो उसके खिलाफ एक लंबा केस खींचूंगी। आपको केस खींचना है, आपको खींचना भी चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए, आपको लेना भी चाहिए, आपको एक एग्जांपल सेट करना आपको करना भी चाहिए। बट आई एम सो सॉरी टू से, पर वो वीडियो सोशल मीडिया से नहीं हटेगी। एक चीज समझो कि भैया जो चीज आपके मोबाइल में है और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, बहुत हाई चांसेस है कि वो लीक होगी। और अगर वो एक बार लीक हो गई, किसी भी सर्वर पे चली गई, तो वो दोबारा इंटरनेट से डिलीट नहीं हो सकती है। बट वो इंटरनेट से दूर होना तो बहुत दूर की बात है भैया। लोग उसको एंगेजमेंट के लिए इस लेवल तक फैलाएंगे ना कि तुम लोग सोच नहीं सकते हो। अभी सोफी जो भी क्रिएटर की कोई भी वीडियो लीक हुई थी, उसके भैया सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 ट्विटर के ऊपर पागल कर रखा था सोशल मीडिया। और ये सारी चीजें क्यों की जा रही थी, क्योंकि उनके सोशल मीडिया के ऊपर एंगेजमेंट अच्छी है। जब ये चीज हुई थी ना, मैं नया एक्स प्लेटफॉर्म चलाना शुरू किया था। मैं क्या थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी एक्टिव होकर देखते, थोड़ा बहुत देखते इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करके कि भैया इस पे है क्या। मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे रिस्ट्रिक्टेड हूँ, थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लोर कर लेता। मैं गया 3-4 दिनों बाद सिर्फ पूरे प्लेटफॉर्म पे यही चल रहा है। मैंने एक बेसिक सा ट्वीट कर दिया कि भैया पूरे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ यही चल रहा है, ये एक फोटो वायरल हो रही है, कितनी घटिया चीज है। मेरे किसी भी ट्वीट पे जो एवरेज व्यूज आते हैं वो आते हैं 4 से 5 हजार के बीच में। कोई बहुत अच्छा ट्वीट कर दूं तो 10, 12, 15, 20 हजार चले जाएंगे। उसके ऊपर 1 लाख से ज्यादा व्यूज गए हैं। अभी ये चीजें इतनी फैलती क्यों है? क्यों? क्योंकि हमारे लोगों का दिमाग खराब है। हाँ, कुछ हद तक ये बोल सकते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये चीजें क्यों फैलती है? क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म्स को रीच चाहिए। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। पर ये दोनों चीजें जितनी हार्मफुल नहीं है ना, उससे ज्यादा तीसरी चीज हार्मफुल है और वो है वीडियोस फैलाने वाले। जब भी ऐसी कोई भी चीज लीक होती है ना, उसके पीछे एक शेम होती है। और जब भी ऐसी कोई भी चीज वायरल होती है ना, उसके पीछे कैपिटलिज्म होता है। अभी तुम लोगों को मेरी बात सेंस नहीं बना रही होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी फैल जाती है चीजें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में होती है, टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर होती है भैया, वहां पे लिंक्स आती है, हम लोग उस लिंक को एक्सेस करते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को देख सकते हैं। पर वो कैपिटलिज्म का ही पार्ट है। उस टाइम पहले मैंने मेरे मेन चैनल के ऊपर ना इसके ऊपर 2 डेडिकेटेड वीडियोस बनाई थी। और उस टाइम पे जब हम इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे ना, ऐसी काफी चीज हमने पता करी थी जिसको हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मुझे वो चीज पता चली थी, मेरी लिटरली फट गई थी। आज की डेट में भी डार्क वेब के ऊपर भैया 50 से 100 रुपए के अंदर लड़कियों को ह्यूमिलेट करते हुए इंडियन लड़कियों की वीडियोस मिल जाती है। एंड ये सारी चीजें हो रही है इंडिया के अंदर
पोर्नोग्राफी बैन करने के बाद इंडिया का कानून इतना खत्म कानून है ना भाई, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर सकते, देख सकते हो, वीडियो को देखना बैन है, इलीगल नहीं है, बहुत तरह के अजीब से कानून है इनके पास। बट हर बार सरकार को आगे क्रिटिसाइज करके भाग जाना, आई डोंट थिंक सो उतना सेंस बनाते। तो इस बार मैं सोल्यूशन भी देके जाता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम समझो, जब भी ये चीजें लीक होती है तो दो लोगों का हाथ होता है, पहला उसको रिकॉर्ड करने वाला, दूसरा उसको एक्सेस करने वाला। रिकॉर्ड करने वाले आप मोस्टली खुद ही होते हो, 90% ऐसी वीडियोस वायरल होती है जिसको लड़का लड़की खुद रिकॉर्ड कर रहे होते हो और आप सबसे बड़े मुजरिम हो। स्टिल आपको नहीं मानना, मैंने पीछे भी कुछ वीडियोस बनाई है, जिन लोगों ने देखी है उसके बाद भी काफी लोग रिकॉर्ड करते होंगे, मरो जाके। अगर आपको सही में लगता है आपके ओप्पो और पोको के फोन से या फिर जो भी आपका ब्रांड का फोन है उससे वीडियो डिलीट हो जाएगी एक बार रिकॉर्ड करने के बाद, तो बैम में हो तुम लोग। मोबाइल फिर भी छोड़ दो, तुम एक बार को बोलोगे यार ये तो बहुत हाईफाई टेक्नोलॉजी है, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड से भी चीजें डिलीट करके दिखा दो तुम, डेटास रिकवर हो जाते हैं। लोग अपने मोबाइल फोन्स को रिपेयर करने के लिए देके आते हैं, उनकी वीडियोस निकल आती हैं। कुछ लोगों की वीडियोस उनके दोस्त वायरल कर देते हैं, कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे गलती से अपलोड कर देते हैं। पीछे एक क्रिएटर ने स्नैपचैट के ऊपर अपलोड भी कर दी थी, मुझे नाम नहीं लेना है। कुछ लोगों के फोन के अंदर मालवेयर डाल के उसको हैक कर लिया जाता है। और अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो जनाब चीजें रिकवर हो जाती हैं। आप जो मोबाइल अभी चला रहे हो सारी जिंदगी वो नहीं चलाने वाले हो ना, कल को जाके किसी को बेचोगे ना रीसेट मार के, अरे भाई उसमें डेटा रिकवर हो जाएगा। आपके पास जो पुरानी मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क थी उसके अंदर जो डेटा था वो भी आज की डेट में रिकवर हो सकता है, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी चीज को डिलीट करते हो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। चाहे आप लोग जाके उसको रिसाइकिल बिन से डिलीट कर दो या फिर ट्रैश सेक्शन से डिलीट कर दो, उसके बाद भी वो डिलीट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस डेटा को बाद में रिकवर किया जा सकता है, अनटिल अनलेस कोई भी चीज लिक्विड डैमेज हो जाए या फिर उसको रीफिल कर दिया गया। रिफिल से मेरा मतलब क्या है वो चीज समझा देता हूँ। और ये चीज मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर अभी भी आपके पास ऐसा कोई फोन है जिसके अंदर ऐसा कोई डेटा पड़ा है जिसको कल को आप बेचोगे ही, तोड़ के तो फेंक नहीं दोगे जब नया फोन लेने वाले हो, तो उसको रीफिल करके बेचना। मान के चलो कि आपके फोन के अंदर 100 GB की स्टोरेज है, आपने कल को फोन बेचना, आपने क्या किया 100 GB का डेटा डिलीट कर दिया और सामने वाले को फोन दे दिया, तो वो 100 GB में से काफी डेटा रिकवर हो सकता है। वो कब पूरी तरह डिलीट होगा? जब वो 100 GB रीयूज होगी। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास 100 GB का डेटा था, आपने उसको डिलीट किया और आपने किसी ट्रैश डेटा से उसको भर दिया 100 GB तक, और आपने उसके बाद वो ट्रैश डेटा भी डिलीट कर दिया। तो अभी जब सामने वाला बंदा किसी भी डेटा को रिकवर करने की कोशिश करेगा तो वो ट्रैश डेटा रिकवर होगा, ना कि वो डेटा रिकवर होगा जो आपने पहले अपने मोबाइल से डिलीट किया था। तो हमेशा वो डेटा रिकवर होता है जो रिसेंट डिलीटेड होता है। समझ गए ये चीज? अभी इस मुद्दे के ऊपर चलते हैं कि ये चीजें लीक नहीं वायरल कैसे होती हैं। वायरल करने के पीछे इसके पीछे 3 लोगों का हाथ होता है। सबसे पहले वो लोग जिनको भैया क्यूरियोसिटी है, उनको लगता है भैया हार्मलेस ही तो है, वीडियो इंटरनेट पे पड़ी है देख लेते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतने बड़े नहीं है कि भैया ये वीडियो ध्रुव राठी टाइप्स हर मीम पेज पे चली जाए, हर कोई रेडिट्स बनाने लग जाए, हर कोई क्लिप काट के इसको वायरल कर दे। तो हम लोग उस लेवल तक इस वीडियो को एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो उन लोगों की बात ही क्या करनी जहां पे हमारे पास रीच ही नहीं है। 2.5, 3, 4 लाख लोग, इतने ही लोग देखेंगे इस वीडियो को, उसमें से भी आधे अब तक छोड़ के जा चुके होंगे। तो जो स्कैम बुद्धि है इसके ऊपर तो क्या ही बात करके लोगों को समझाऊं। सीधा दूसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं जो इस चीजों को शेयर देते हैं, और वो है मीम पेजेस। सोशल मीडिया को ना क्रिएटर्स कंट्रोल नहीं करते, सोशल मीडिया को ना मीम पेजेस कंट्रोल करते हैं। अभी मैं ना मार्केटिंग बैकग्राउंड से हूं, हमने काफी क्रिएटर्स के साथ काम किया, हमने काफी ब्रांड्स के साथ काम किया, और हमने काफी ऐसी जो नई नई सीरीज आती है ना उनको वायरल करवाने के लिए ना मीम मार्केटिंग बहुत की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत की है। अभी जब भी इन तरह की मार्केटिंग की जा रही होती है ना, जब भी ये एजेंडा होता है कि भैया सोशल मीडिया पे कोई भी चीज वायरल कर देनी है, हमारे पास ओनली सोल वे रहता है मीम मार्केटिंग। हम लोग नहीं जाते क्रिएटर्स के ऊपर, हम लोग नहीं जाते इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो महंगे बहुत पड़ते हैं। मीम मार्केटिंग के ऊपर कोई भी चीज को वायरल करवाना इजी बहुत है, और वो इनडायरेक्टली मार्केटिंग के अंदर आती है। कोई भी क्रिएटर शाउट आउट देगा तो लगता है पैसे लिए होंगे, और अगर कोई भी मीम पेज डाल देता है ना तो लोगों को लगता है यार अच्छी सीरीज होगी तभी प्रमोट कर रहे हैं। तो मीम पेजेस का जो मेनली काम होता है ना, उनका काम मीम डालना नहीं होता है, उनका काम होता है एंगेजमेंट मेंटेन करके रखना अपने पेजेस के ऊपर। और उसको मेंटेन करने के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं। ये लोग हर वो वीडियोस लीक करेंगे, ये लोग हर वो एमएमएस के ऊपर मीम बनाएंगे, ये लोग हर वो घटिया वीडियो के ऊपर मीम बनाएंगे जिसको वायरल नहीं करना चाहिए था पर उसको फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की एंगेजमेंट आ रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कमेंट में लोग लिख रहे होंगे भाई लिंक दे दे, लिंक दे दे, लिंक दे दे। इस वीडियो का भी कमेंट सेक्शन देख लो, कई अखंड बुद्धि अब तक लिख चुके होंगे भैया लिंक कहां है। तो ना सोशल मीडिया कंपनीज का और सरकार का ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए। जब भी आप लोग किसी भी ऐसे मैटर को भी वायरल कर रहे हो ना, या तो उन पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए या फिर उनकी एंगेजमेंट मार दी जाए। जैसे मैंने बताया कि भैया मैंने सोशल मीडिया के ऊपर ना अनइंटेंशनली, मेरे को कोई अपने एक्स प्लेटफॉर्म को ग्रो नहीं करना है, अनइंटेंशनली ऐसे ही आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मैंने एक्स के ऊपर डाला कि यार क्या प्लेटफॉर्म है फुद्दू सा, ये सारी की सारी वीडियोस वायरल क्यों हो रही है, क्यों सारे के सारे एक ही वीडियो के पीछे पड़े हुए हैं। मैंने ऐसे सिर्फ एक ट्वीट किया, लाखों व्यूज चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि जो एमएमएस, लीक, वायरल ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, इसको एल्गोरिथम ज्यादा पुश करते हैं, और जब इसको ज्यादा पुश किया जाता है तो ये जो क्रिएटर्स होते हैं ये ऐसी वीडियोस ज्यादा बनाते हैं। हम लोग आज के डेट में काफी लोग देख रहे होंगे कि भैया पूरा पूरा सोशल मीडिया पायल गेमिंग की वीडियो थी, पायल गेमिंग की वीडियो से हैक हो गया होगा। कुछ टाइम पहले सोफी की वीडियो से हैक हो गया था। क्यों हैक हो गया? क्योंकि इसके ऊपर एंगेजमेंट ज्यादा आ रही है, बहुत बड़ा
कल्प्रिट इसके अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुद हैं, जिन्होंने बोल रखा है भैया न्यूडिटी तो डालने नहीं देंगे, पर उसके बारे में बात करनी है तो हम इकलौते प्लेटफॉर्म में हमारे पास आओ। आप एक्स पे डालो ज्यादा रीच देते हैं, आप लोग यूट्यूब पे डालो ज्यादा रीच देते हैं, आप लोग इंस्टा पे डालो और ज्यादा रीच देते हैं। पर यहाँ तक भी ना चीजें उतनी ज्यादा डैमेज नहीं करती है जितना हम लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, वीडियोस लीक नहीं कर रहे हैं ये मीम पेजेस वाले। और जो लोग कहते हैं ना हमारे व्हाट्सएप पे लिंक आया था, हमारे टेलीग्राम पे लिंक आया था, जब भी तुम लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे ना ऐड आई, और एक नहीं 2-3 एड्स आएंगी। काफी सारे ना ऐसी एप्स है जैसे तेरा बॉक्स हो गया जो बहुत ज्यादा फेमस है, या फिर ऐसी काफी सारी एप्स है जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कि भैया आप लोग हमारे सर्वर्स के ऊपर वीडियो डालो, उसके बाद उन लिंक्स को वायरल करो लोगों के पास, और जैसे ही लोग हमारे सर्वर के ऊपर वीडियो देखने आएंगे हम लोग उनको बदले में ऐड दिखाएंगे, और जितनी ऐड हम लोगों को दिखाएंगे, जितने लोग आप लोग लाओगे उसके बदले हम लोग आपको पैसे देंगे। और ये पूरा इकोसिस्टम वर्क क्यों करता है मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल के अंदर। गूगल की बहुत क्लियर पॉलिसी है कि भैया हम लोग फोटोग्राफिक कंटेंट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, और गूगल हो गया फेसबुक हो गया दोनों ही फोटोग्राफिक कंटेंट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नहीं देते हैं। और ये दोनों इकलौते ऐसे प्लेटफॉर्म है जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर लीड कर रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। बाय सोशल मीडिया आई मीन यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, जो भी लोग हो, चाहे आप लोग किसी न्यूज वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, आप लोग कहीं और चले जाओ, जहां पे भी आपको एडवर्टाइजमेंट मिलती है ना, 70 to 80% चांस है कि भैया वो सारी जो एड्स होती है वो गूगल या फेसबुक ही प्रोवाइड कर रहा होता है। अब जो मेटा कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं देती, आपकी वेबसाइट के ऊपर भी देती है, आपकी एप्स के ऊपर भी देती है। पर इन दोनों की बहुत क्लियर पॉलिसी है कि भैया हम लोग ऐड नहीं देंगे पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ऊपर। अब पूरी की पूरी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ इस चीज के ऊपर ऑपरेट करती है कि भैया हम लोग कैसे गूगल और फेसबुक को पागल बना दें कि भैया हम लोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट फैला ही नहीं रहे। अभी दो क्वेश्चन आते हैं, पहली बात क्यों पागल बनाना है, दूसरी बात किसी और प्लेटफॉर्म से ऐड ले लो। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जैसे एक्सो क्लिक हो गया या फिर 1-2 प्लेटफॉर्म और हो गए, वो लोग भी ऐड देते हैं, पर वो लोग ना ऐड का पैसा बहुत कम देते हैं। अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दूं तो भैया जब 1000 लोग किसी भी ऐड को देख रहे हैं तो आपको $1 से $3 मिलेंगे। ये एक रफ एग्जांपल है, कल को मेरे मुंह पे मार के मत बोलना कि भैया इससे ज्यादा या कम मिल रहे हैं। एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया आपको 1000 व्यूज के बाद $1 से $3 मिलेंगे। और यही प्राइस अगर मैं एक्सो क्लिक के ऊपर देख रहा हूं, 1000 लोग अगर किसी भी वीडियो को देख रहे हैं और उसके ऊपर ऐड आ रही है तो उसके ऊपर जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे $0.01। दोनों के प्राइसेस में इतना ज्यादा फर्क होता है। इतना ज्यादा फर्क क्यों होता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा, तुम लोग मर जाओगे। बस शॉर्ट के अंदर समझो कि भैया जो गूगल और फेसबुक की एड्स होती है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा अच्छी कंपनी एड चला रही होती है, वो ज्यादा पे करती है और उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। वो पूरा बिजनेस इकोसिस्टम है। और ये जो अडल्ट साइट्स के ऊपर वीडियोस आ रही होती है या फिर एड्स आ रही होती है, इनके ऊपर बहुत कम रेवेन्यू बनता है। तो अभी इन लोगों को रेवेन्यू बनाना है। इन लोगों को रेवेन्यू बनाने के लिए क्या चीज करना है? सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक चीज करनी है, गूगल और फेसबुक को पागल बनाना है कि भैया हम लोग जो भी वेबसाइट चला रहे हैं ना उसके ऊपर हम लोग ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं फैला रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग रिस्ट्रिक्ट करो। तो ये लोग क्या करते हैं, तेरा बॉक्स टाइप एप्स बना लेते हैं। तेरा बॉक्स का क्या काम है? तेरा बॉक्स बोलती है भैया हम लोग एक सर्वर है, लोग हम पे कोई भी वीडियो डालते हैं और उसके बाद फैलाते हैं। इट इज लाइक यूट्यूब ओनली। पर हमारा ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसको कोई भी बंदा आके एक्सेस कर सके। भैया आपने किसी भी वीडियो को सर्च किया और आपको मिल गई। हमारा प्लेटफॉर्म वाया लिंक ही चलता है सिर्फ और सिर्फ। और ऐसे कह के इन्होंने गूगल से अपनी एड्स को अप्रूव करवा लिया कि भैया हमारे ऐप के ऊपर जितनी भी एड्स आएंगी आप लोग चला दिया करो। गूगल बोलते हैं ठीक है भैया आपका प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, हम लोग चला दिया करेंगे। बाद में लोग किस तरह की वीडियो डाल रहे हैं उन सर्वर्स के ऊपर, ये लोग कहते हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आप लोग अडल्ट वीडियोस डाल रहे हो, फोटोग्राफी डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो, लीक्ड मूवीज डाल रहे हो, कुछ भी डाल रहे हो। आप टेलीग्राम के ऊपर आज की डेट में जाओ, कोई भी मूवी डाउनलोड करने लग जाओ जो भी वायरल हो चुकी है, आप लोग कोई भी वीडियो डाउनलोड करने लग जाओ जो भी वायरल हो चुकी है, या तो तेरा बॉक्स जैसी कोई वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे या फिर एक नए ही वेब पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। अभी वो नया वेब पेज क्या करेगा, वो आपको बोलेगा कि भैया 20 सेकंड इस पेज के ऊपर वेट। वो 20 सेकंड आपको इसलिए वेट करवा रहा है क्योंकि ऊपर एक ऐड है, नीचे एक ऐड है। 20 सेकंड जैसे आप वेट कर रहे हो तो वो ऐड जैसे ज्यादा टाइम तक दिख रही है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है। फिर आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे वो पेज आपको स्क्रॉल करके नीचे ले जाएगा। और ऐसे करके आपको 20-20 सेकंड 2-3 पेजेस के ऊपर वेट करवाया जाएगा जिससे रेवेन्यू बढ़े। अभी ऐसे प्लेटफॉर्म और ऐसी ट्रिक्स एग्जिस्ट करती है जिससे वीडियो ज्यादा वायरल होती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक इंसेंटिव जुड़ा होता है। लोग ऐसी वेबसाइट चला रहे होते हैं कि भैया हम लोग ऐसी ऐप बना लेंगे, उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे ऐसे सन की बुद्धि है, थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देंगे बदले में। जिस दिन आप लोग ये रेवेन्यू मॉडल को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे या फिर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा केस लगा दोगे, इसका जो हार्म है ना उसको बहुत बढ़ा दोगे ना, उस दिन ये चीजें रुक जाएंगी। और दूसरी चीज जो मैंने थोड़ा टाइम पहले बोली थी कि भैया एक बार जो चीज इंटरनेट पे चली गई कल को वापस नहीं आ पाएगी, आप लोग उसको रिकवर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके दो फैक्टर, पहला एक होता है ऑनलाइन सर्वर। अब मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ, तुम लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, ये सर्वर पे डली हुई है, मेरे कंप्यूटर से तुम लोग नहीं देख रहे हो ना, मेरे कंप्यूटर से मैंने सर्वर पे डाल दिया। अभी सर्वर से सारी दुनिया देख रही है, कोई भी देख सकता है इसको वाया लिंक। और दूसरा होता है ये वीडियो आज की डेट में भी मेरे कंप्यूटर में पड़ी है क्योंकि ये वीडियो पहले एडिट हुई।
एडिट हुई, मेरे कंप्यूटर में आई, मेरे पास ये लैपटॉप है, मैंने इससे सर्वर पे डाला, सर्वर से कल को ये वीडियो डिलीट हो सकती है, मेरे पीसी से नहीं हो सकती अंटिल अनलेस पुलिस मेरे घर आए, मेरी गुद्दी पकड़े, मेरा लैपटॉप खुलवाए और डिलीट कर। हाँ, उसके बाद भी ये रिकवर हो जाएगी, पर एक बार को डिलीट तक ही रखते हैं। तो कोई भी वीडियो जो आज की डेट में वायरल हो चुकी है या होती है, वो दो तरह से सेव्ड होती है। एक होती है लोगों के मोबाइल फोन्स के अंदर और दूसरा होता है सर्वर से, जहां पे बाकी लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं। सर्वर से उसको आज की डेट में डिलीट किया जा सकता है, मोबाइल फोन से नहीं किया जा सकता। पर आज की डेट में क्योंकि एआई इतना एडवांस हो चुका है, हम लोग वीडियोस को ट्रैक कर सकते हैं। हम लोग वीडियोस को ट्रैक कर सकते हैं कि ये कहां किन किन सर्वर्स के अंदर गई है, उन मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन डाल सकते हैं, उनको लीगल धमकी दे सकते हैं कि इन टाइप की वीडियोस को डिलीट करो। एंड सेकंड, सबसे मेन, उसको एटलीस्ट सर्वर से हटा सकते हैं। कई बार ना काफी सारी वीडियोस को सर्वर से हटा भी दिया जाता है, पर फिर वो दोबारा सर्वर पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि लोगों के मोबाइल के अंदर पड़ी है। आज की डेट में हम लोग बहुत ओपनली ये चीज ट्रैक कर सकते हैं कि भैया ये चीज डिलीट करने के बाद भी, रिस्ट्रिक्ट करने के बाद भी किसने री-अपलोड करी है, चाहे उस बंदे ने वीपीएन भी लगा रखा। और ये सारी चीजें इतने अच्छे लेवल पे की जाती है कि सरकार को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने एक जेन्युइन केस बता रहा हूँ, मैं ऐसे कोई सरकार या पुलिस के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। आज से कुछ टाइम पहले ना ऐसे केसेस बहुत निकल के आ रहे थे कि आप एक काम करो, एक ऐप से लोन ले लो, वो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेंगे, एक्सेस के अंदर वो आपकी प्राइवेट फोटोज निकाल लेते थे, और वो प्राइवेट फोटोज निकालने के बाद वो लोग करते क्या थे, उसको एडिट करते थे और आपको ब्लैकमेल करते थे कि भैया आप तो 10 गुना करके पैसे वापस करो, नहीं तो फोटो लीक कर देंगे। तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा चल रहे थे। तो मेरे को देखना था कि भैया सरकार कैसे रिएक्ट करती है इसके ऊपर। तो मैंने ना गुड़गांव साइबर क्राइम के अंदर कॉल किया, मैंने बोला यार ऐसी चीज हो रही है, मेरी एक दोस्त को ब्लैकमेल किया जा रहा है, बताओ क्या करें। जब मैंने उनको स्टोरी सुनाई ना, वो अग्री कर रहे थे, कहते हाँ ऐसी चीजें बहुत होती है, संभल के रहो। मैंने कहा 1 मिनट, संभल के रहो क्या होता है? मैंने बोला मेरे घर चोरी हुई है, तो आप बोल रहे हो हाँ आजकल चोरियां बहुत होती है, आप सहानुभूति दे रहे हो क्या मुझे? आप सही में साइबर क्राइम से बात कर रहे हो? पुलिस ही हो ना आप लोग? भाई पुलिस को लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास हजारों केसेस है और सरकारी जॉब के अंदर लोगों को काम करने से ज्यादा मतलब नहीं है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन खुद को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि कल को तुम्हारी ही लाइफ रिस्क के ऊपर है, सामने वाले की थोड़ी है। अभी भी ये वीडियो देखने वाले मोस्टली लोग यही बोल रहे होंगे कि ठीक है भाई, एक नई वीडियो के बारे में पता चल गया, ये वीडियो को खत्म करता हूँ, उसके बाद जाके देखूंगा। तो ढूंढेगा, तुझे मिल भी जाएगा और तू देख के भी सोएगा। और यही दुनिया है, कल को तेरी निकलेगी, कोई और भी देख के ही सोएगा। मैं नहीं रोक सकता उसको, बस खुद को प्रोटेक्ट करो। और दूसरा क्या, सरकार इन चीजों को रोक नहीं सकती? रोक सकती है। आज से कुछ टाइम पहले ना यूएस के किसी लॉ की वजह से ना चाइल्ड और ना एनिमल को बैन कर दिया। आज के डेट में तुम सर्च कर लो, मिल जाए तो बताना, कहीं पे एनिमल मिल जाए, किसी के सर्वर में, कंप्यूटर में मिल जाए अलग बात, ऑनलाइन सर्वर में कहीं मिल जाए, कहीं पे अपलोड हो जाए और आपके ऊपर केस ना हो, आपके ऊपर पोस्को एक्ट ना लगे। आप बताओ, सरकार इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि एक इंटरनेशनल लॉ बना दी। तो इंडियन गवर्नमेंट को भी एट द एंड मजबूरी के अंदर मानना पड़ेगा कि भैया इंटरनेशनल प्रेशर है, हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। अपने सर्वर वाले लोग बिठा दिए कि भैया चेक करो। इसके अंदर कोई ध्यान नहीं देगा क्योंकि कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। इंटरनेशनल लॉ नहीं है तो कोई पर्क्स अटैच नहीं है, कोई पर्क्स अटैच नहीं है तो भैया ऐसी जगह पे काम करके फायदा क्या, जिससे वोट नहीं आने वाले। हमारे मिनिस्टर आज की डेट में भी AQI को टेम्परेचर बोल देते हैं और वो टेम्परेचर को पानी मार के ठंडा भी कर रहे हैं ये लोग। ऐसी सरकार से, ऐसी पुलिस से सोचते हो कि भैया कल को ये लोग बचा लेंगे तो बैम में हो, और अगर फंस चुके हो तो भैया 10-15% तो बचा ही लेंगे। ऐसे होप मत खोना, चले जाओ उनके पास। और वो 10-15% का नंबर बहुत छोटा है। और इस चीज को हाईलाइट करना भी जरूरी है कि सरकार के हाथ में सब कुछ होने के बाद भी ये लोग उस चीज को नहीं रिमूव करेंगे। और ये चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक हम लोग इस चीज को बड़ा नहीं बनाएंगे। आज के डेट में हम लोग साफ हवा के लिए फाइट कर रहे हैं। 5 साल में काफी इंप्रूवमेंट तुम लोग देखोगे, लिख के ले लो, देखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें आज की डेट में वो मैटर करती है, पहले नहीं करती। प्रॉब्लम ये है कि आज की डेट में वीडियोस निकल रही है जो वायरल हो रही है, लोगों के लिए मैटर नहीं करती है। किसी से भी बात कर लो, उसके लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि भैया किसी फलाने बंदे की वीडियो वायरल होगी, उसकी प्रॉब्लम ये है कि भैया इसको क्यों नहीं मिली अभी तक। और ये चीज जब तक ऐसे माइंडसेट के बीच में घूम रही है, ये चीज नहीं रुकने वाली है। तो समाज घटिया है, सरकार घटिया है, पुलिस घटिया है। खुद को बचा ले, जी ले ज्यादा लंबी जिंदगी, सुखी से खुश होके जी ले, फोन के अंदर रिकॉर्ड मत कर। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं रेकमेंड करूंगा तुम लोग मेरी पुरानी वो 2 वीडियोस जरूर देख के जाना, बहुत सेंस बनाएगी तुम्हारे लिए अभी, क्योंकि ऐसी काफी चीजें जो मैं पहले बोल चुका था आज की डेट में दोबारा हो रही है। बाय बाय।